नमस्कार सभी भैया बहनों को। मैं आपका आचार्य शुभांग तिवारी स्वागत करता हूं सरस्वती विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डॉक्टर हेडगेवार कॉलोनी राजगढ़ ब्यावरा मध्य प्रदेश से। आज हम पढ़ेंगे विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं अध्याय 3 पाठ का नाम भारत में उद्योग। लघु उत्तरी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग के कितने प्रकार हैं? उत्तर जानेंगे हम। स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। पहला, निजी उद्योग। निजी उद्योग का तात्पर्य होता है इस प्रकार के उद्योग जो व्यक्तिगत स्वामित्व में होते हैं, जिनका मालिक कोई एक व्यक्ति होता है। दूसरा, सरकारी उद्योग। वे उद्योग जो सरकार के स्वामित्व में होते हैं, अर्थात मालिक इसमें कौन होता है? सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है। तीसरा उद्योग, सहकारी उद्योग। सहकारी जो सहकारी स्वामित्व में होते हैं, जिसमें सरकार और क्षेत्र की जो समितियां होती हैं वो उसके मालिक होते हैं। और चौथा उद्योग, मिश्रित उद्योग, जो उपयुक्त में से किन्हीं 2 या अधिक के स्वामित्व में होते हैं, अर्थात या तो निजी स्वामित्व और सरकारी स्वामित्व दोनों मिलकर के जब किसी उद्योग का संचालन करते हैं तो वो उद्योग मिश्रित उद्योग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने निकल कर के आता है, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर देते हैं हम। कच्चे माल के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। पहला, कृषि आधारित उद्योग। अब कृषि आधारित उद्योग क्या होते हैं? तो जिन्हें कच्चा माल कृषि उत्पादन से प्राप्त होता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, जैसे गन्ने से शक्कर बनाना यानी गन्ने से शक्कर उद्योग, गुड़ उद्योग आदि। खनिज आधारित उद्योग दूसरे नंबर का उद्योग है। इसमें क्या होता है? जिन्हें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग आदि। तीसरा है वन आधारित उद्योग, जिन्हें कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है, जैसे कागज उद्योग, लकड़ी उद्योग, फर्नीचर उद्योग इत्यादि। अगला प्रश्न है, लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहलाता है, या लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? उत्तर जानने के लिए हम पढ़ेंगे। लोहा एवं इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योगों में से एक महत्वपूर्ण उद्योग है। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए लोहा एवं इस्पात उद्योग का विकास आवश्यक होता है। इस उद्योग की गणना महत्वपूर्ण उद्योगों में की जाती है या किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ होता है। मतलब ये बहुत ज़रूरी होता है। यह आधुनिक औद्योगिक ढांचे का आधार और राष्ट्रीय शक्ति का मापदंड है। लोहा इस्पात उद्योग का उपयोग मशीनें, रेलवे लाइन, यातायात के साधन, रेल पुल, जलयान, अस्त्र शस्त्र एवं कृषि यंत्र आदि बनाने में किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में कागज उत्पादक केंद्र किन किन स्थानों पर हैं? उत्तर है, पश्चिम बंगाल में प्रमुख कागज उत्पादक केंद्र पहला है टीटागढ़, दूसरा है रानीगढ़, तीसरा है नेहाटी, चौथा कोलकाता, पांचवा काकीनाडा, छठा बड़ा नगर, सातवां शिवराफुली आदि क्षेत्र हैं। पश्चिम बंगाल का कागज उद्योग में राष्ट्रीय उत्पादन का 40% योगदान है। अगला प्रश्न है, वनों पर आधारित कुटीर और लघु उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता बताइए। वनों में रहने वाले हमारे वनवासियों एवं गांवों में रहने वाले ग्रामीणों के क्षेत्र में उद्योग धंधों की कमी है। इसी कमी को वनों पर आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रारंभ कर दूर किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और लोगों की आय व जीवन स्तर में वृद्धि हो सकेगी। धन्यवाद।